जिसके जस रूपी शरीर में न तो जरा का भय होता है न मरण का भय होता है। आज हमारे कामेश्वर सिंह जी महाराज हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनका जस और उनकी कीर्ति आज भी जीवित है। तो आज भी वो हमारे सामने है, क्योंकि सजातो जे न जाते न जाति वंशा समुन्नति परिवर्तन संसार मृतक को बाण जाए थे। इस संसार में कौन जन्म नहीं लेता है और कौन नहीं मरता है, जीता वही है जिसका जस जीता है, जिसकी कीर्ति जीती है। इसलिए हमारे कामेश्वर महाराज आज भी जीवित है, पहले भी जीवित है, आगे भी जीवित रहेंगे, क्योंकि वह सनातन है और सनातन हमेशा एक जैसा ही रहता है, विद्यमान रहता है। क्योंकि आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति है अतति सातत्यम लोहते इति आत्मा, जो निरंतर व्यापकता को प्राप्त करे, जो हमेशा विद्यमान रहे, उसी का नाम है आत्मा। तो परोक्ष सत्ता के रूप में वो विद्यमान है, सब जगह हमको दिखाई पड़ रहे हैं और परोक्ष सत्ता के रूप में सब लोगों को वो अनुप्राणित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता सब जगह है। मित्रों, इस राज्य की जो प्रतिष्ठा है वो संस्कृत विद्या के बल पर प्रतिष्ठा मिली है। 1556 ईस्वी में अकबर ने ताम्रपत्र पर इस राज्य को दिया था और हमारे पूर्वज विद्वान महेश ठाकुर ने इस राज्य को अर्जित किया था और उस परंपरा को निभाते हुए 1961 में हमारे स्वर्गीय महाराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी महाराज ने अपने भवन को, किनवाड़ सहित अपने भवन को संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए दान में दिया। और क्योंकि ये राज संस्कृत विद्या से ही उपार्जित था और संस्कृत के लिए ही उन्होंने अपने भवन को दान दिया। और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे, उनके करकमलों में यह विश्वविद्यालय, यह भवन दान के रूप में दिया गया। जब महाराजा दान कर रहे थे तो उस समय उनकी आंख से आंसू बह रही थी, दोनों आंख से आंसू थी। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक आंसू गम की है और एक आंसू खुशी की है। खुशी इसलिए हो रही है कि जहाँ से इस राज्य की प्राप्ति हुई है, जिस विद्या के बल पर, आज उस विद्या के लिए इस भवन को समर्पित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। और गम इसलिए है कि जिसमें मेरा जन्म हुआ था उस भवन को चिनवाड़ के साथ में दान कर रहा हूँ, तो मुझे गम भी हो रहा है। तो ऐसे जो उदार चेता व्यक्ति थे, उनकी जयंती मनाई जा रही है और हम लोग उपस्थित हैं, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं, अथवा जो नाम कुले भवती धीमताम, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं वही कभी योग भ्रष्ट होकर के बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के घर में जन्म लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन महाराज का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। एक विश्वविद्यालय, एक ही परिसर में दो विश्वविद्यालय हो, एक विश्वविद्यालय की स्थापना 61 में हुई, दूसरे विश्वविद्यालय की 74 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रूप में हुई, और तमाम संसाधन भवन के माध्यम से, उपस्तर के माध्यम से उस विश्वविद्यालय को भी सुसज्जित किया गया, विकसित किया गया, पल्लवित किया गया। आज वह विश्वविद्यालय भी इसी परिसर में आज हम लोगों के सामने उपस्थित है। इतना ही नहीं, एक और संस्था जो कबरा घाट है, रिसर्च शोध संस्थान, जिसको महाराज ने डोनेट किया, आज वह विशाल भूखंड के रूप में, विशाल भवन से सुसज्जित और शोध संस्थान के रूप में विराजमान है। वहाँ भी शोध कार्य हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, बड़े से बड़े आए हैं। यह मिसाल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता कि एक परिसर में 2 विश्वविद्यालय हो, एक महाराज के द्वारा दिया गया हो, और एक नगर में 3-3 संस्थाएं हो, और एक ही राज परिवार के द्वारा दिया गया हो। आप विश्व का भ्रमण करके आ जाएं, लेकिन ऐसी संस्थाएं और इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। यह यदि है उदाहरण और दृष्टांत तो दरभंगा का है और इस राज परिवार का है। इसलिए इस राज परिवार के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। मित्रों, सिर्फ इसी विश्वविद्यालय को इन्होंने नहीं दिया, इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन सब विश्वविद्यालयों को यथायोग्य दान दिया और सबों को समृद्ध किया और सबों के उन्नयन में अपना अथक प्रयास किया है। ये इनकी उदारवीरता थी, इनकी उदारता थी। लोग दानवीर होते हैं, दयावीर होते हैं, युद्धवीर होते हैं, धर्मवीर होते हैं। वीर के वीर रस के 4 भेद किए गए हैं, लेकिन एक 5वां भेद भी इनके साथ है। हमारे महाराज उदार वीर थे। उदार वीर वह होता है वह जिससे जितना मांगा जाए उससे अधिक वह देता है, वह उदार वीर कहलाता है। क्योंकि कुमार संभव में कालिदास ने पार्वती के लिए उदारशीले शब्द का प्रयोग किया है। उत्कृष्टम आसमंता ददाति उदारा, उदारशीला जस्या सा, उदारशीला और उसके संबोधन में उदारशीले और उत्कृष्टम आसमंता ददाति ददाति उदारा, उदारशीला जस्या सा उदारशीला एवं होता अस्माकं महाराजा। हमारे राजा ऐसे थे, उदारशील थे, जो जितना मांगा जाता था उससे कहीं अधिक देते थे, इसलिए उदार वीर भी थे। कोई भी व्यक्ति इनके पास आकर खाली नहीं जाता था, जो भी कुछ मांगता था वह उसको अवश्य देते थे। सबों के लिए सहज भाव से उपस्थित होते थे, सबों के सुख दुख में इनकी सहभागिता होती थी। तमाम संस्थाओं से जुड़े थे, कोई भी उस समय की ऐसी संस्था नहीं थी जिसके साथ इनका संवाद नहीं था, इनका संबंध नहीं था और जिसके साथ इनकी मित्रता नहीं थी। प्रायः सभी राजा महाराजा और सभी संस्थाओं के ये दान स्वरूप में दान देने वाले राजाओं में इनकी गिनती होती थी। मैंने हरिद्वार में देखा, कनखल हरिद्वार के सब सरोवर मार्ग में एक मिथिलेश हायर सेकेंडरी स्कूल, जब मैं हरिद्वार में था एक विद्यालय में पढ़ा रहा था, वहाँ गेट पर ही देखा मिथिलेश हायर सेकेंडरी स्कूल। मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, तो कहा कि दरभंगा महाराज के द्वारा संचालित मिथिलेश हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज भी वैसे ही मिथिलेश हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। कनखल में गया घूमने, कनखल में देखा इतना बड़ा विशाल भवन, गंगा के किनार पर जीर्ण शीर्ण स्थिति में वो पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं था। लोगों ने बताया कि दरभंगा महाराज का बिल्डिंग है। तो चारों तरफ इनकी कीर्ति, इनकी पताका थी और इनके नाम को स्वर्णाक्षर में लिखा जाता था। ये परंपराएं चलती रही है और आगे भी बढ़ती रही। मित्रों, हम इसी परंपरा में आदरणीय माता जी का भी नाम लेना चाहते हैं। जब मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति था तो 1961 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई और तब से महाराज की मूर्ति नहीं लगी। जब मैं कुलपति बना उस समय हम लोगों ने विचार किया, इससे पहले भी कोई चर्चाएं चल रही, लेकिन उसका मूर्त रूप नहीं दिया जाता और मूर्ति लगाने की चर्चा चली। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा जी से इस विषय में चर्चा हुई और उन्होंने भी कहा कि नहीं, मूर्ति लगनी चाहिए। और मेरा भी संकल्प था, इस व्यक्ति ने अपना भवन दान कर दिया, इतनी संपत्ति भी विश्वविद्यालय को दिया, कम से कम उनकी मूर्ति तो लगे। और इस तरह हम लोगों ने किया, यह काम होना चाहिए। प्रसंग में आदरणीय माता जी से हम लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने समय दिया, हम आए और उनसे मैंने सारी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगी। और यहाँ से जाने के बाद जब कार्यक्रम प्रारंभ हो गया तो कुछ दिनों के बाद उनका संवाद गया और हम लोग पुनः आए तो 5 लाख का चेक महारानी माता जी ने हम लोगों को दिया। हमारे डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा जी उस समय साथ में थे। 5 लाख का चेक दिया और उनके आशीर्वाद से मूर्ति की स्थापना हुई और महाराज की मूर्ति आज परिसर में लगी हुई है। इतना ही नहीं, उसके पहले हमारे एक आचार्य किशोर कुणाल जो कुलपति हुआ करते थे, उन्होंने मेडल के लिए महारानी से निवेदन किया था कि जो छात्र शास्त्रीय आचार्य में अच्छे नंबर से पास करते हैं उनको मेडल दिया जाए। उस परिप्रेक्ष्य में महारानी ने 1 लाख रुपए 4 मेडल के लिए दिए, जो विभिन्न विभागों में, व्याकरण साहित्य आदि विभागों में छात्रों को दिए जाते हैं। यह जो दान की परंपरा है, यह जो सुसंस्कृत परंपरा है, राज परिवार की परंपराएं आ रही हैं, यह परंपराएं आगे भी अक्षुण्ण रहें और यह शाश्वत बनी रहे, ये मेरा निवेदन है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते चलें। एक और संस्मरण में सुनाना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा जो साहित्य विभाग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे,
यहीं विश्वविद्यालय में। एक बार जब वो अपनी मातामही के साथ महाराज से मिलने गए तो महाराज ने कहा कि कुछ श्लोक सुनाइए। तो इन्होंने 10-20 श्लोक सुनाए महाराज को। उस समय 1961 में श्लोक सुनने के बाद 2500 रुपये निकाल कर महाराज ने उनको दिया और कहा कि इसे किताब खरीद लीजिएगा और पढ़िए, आचार्य तक पढ़िएगा। ये दानवीरता, एक श्लोक 5 श्लोक सुनने के बाद 2500 रुपया निकाल करके दिया और प्रोत्साहित किया कि आप शास्त्र का चिंतन करें और पढ़ें। आज 5 सर्ग सुना देने के बाद भी, पैसे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन 5 सर्ग सुना देने के बाद, 500 श्लोक सुना देने के बाद भी आज कोई 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। ये राज घराने की परंपरा है। ये विद्या के प्रति स्नेह है, विद्या के प्रति प्रेम है, विद्या के प्रति अनुराग है, ये विद्या का सम्मान है। तो जो परंपराएं विरासत में मिली हुई है, जहाँ से विद्या का सम्मान आदर होता आया है, जहाँ विद्या के प्रति श्रद्धा है, ऐसे इस राज परिवार की जो परंपराएं हैं वो आज भी जीवित है। इसलिए मैं हृदय से सर झुकाकर इस परंपरा को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि यह परंपरा आगे भी बनी रहे और विद्वानों का सम्मान और विद्या का सम्मान होता रहे। मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये तो बाह्य बातें हुई, बाहर की बातें हुई। आज का विषय है जिस पर मुझे कहना है वह है मिथिला की साहित्य शास्त्रीय परंपरा। मिथिला की साहित्य शास्त्रीय परंपरा पर मुझे कहना है, मिथिला की सभी परंपराएं, चाहे वो साहित्य शास्त्र की परंपरा हो, चाहे दर्शन की परंपरा हो, चाहे व्याकरण की परंपरा हो, चाहे किसी भी विद्या की परंपरा हो, सभी विद्याओं में मिथिला अग्रगण्य है और मिथिला की परंपराएं नयनाभिराम है। इसमें किसी तरह का कहीं कोई विवाद नहीं है। फिर भी विषय पर केंद्रित होकर के मुझे कुछ कहना है तो मैं कह रहा हूँ कि मिथिला की साहित्य परंपरा क्या है। सबसे पहले हमारे श्री जी ने कहा, चौधरी जी ने साहित्य शब्द की व्याख्या की और उन्होंने कहा कि साहित्य क्या है। तो साहित्य शब्द है, साहित्य शब्द में साहित्य है। हित शब्द का अर्थ है हितम आत्मा, हित शब्द का अर्थ है आत्मा और आत्मना सह सहिता, आत्मा के साथ जो हो उसका नाम है सहित और सहितस्य भाव साहित्यम, और सहित का जो भाव है उसका नाम है साहित्य। एक अर्थ तो यह है। दूसरा है साहित्य और भाव साहित्यम, सहित शब्द और अर्थ के स्वभाव का नाम साहित्य है। और तीसरा है साहित्यम शोभा अन्यूनागति रिक्तता, शब्द और अर्थ का जो सौंदर्य है उसका नाम भी साहित्य है। शब्दार्थम काव्यम, शब्द और अर्थ जो है वह काव्य है। तो साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं हैं, साहित्य के बहुत से अर्थ हैं, लेकिन साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह है रस विशिष्ट शब्द का जो समुदाय है, रस विशिष्ट जो शब्द अर्थ का समुदाय है उसका नाम है साहित्य, जिसको काव्य में आत्मा भी कहा गया है। उस साहित्य की परंपरा मिथिला में क्या थी इसको हम बताने जा रहे हैं। मिथिला में आदिकाल से ही विद्या की परंपरा रही है। यह क्षेत्र हमेशा से ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र रहा है। विद्या की दृष्टि से तो यह भूमि विश्व विस्तृत रही है। अष्टादश विद्या की परिकल्पना में सर्वाधिक विद्या की उत्पत्ति मिथिला में हुई है। अष्टादश विद्या की परिकल्पना मिथिला में की गई है। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरा धर्मशास्त्रम चतुर्थम च विद्या हेता चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वस्त्येत्रयम् अर्थशास्त्रम चतुर्थम च विद्या अष्टादशयता। अष्टादश प्रकार की विद्याओं की परिकल्पना मिथिला में की गई है और इसके अतिरिक्त जितनी भी विद्याएं हैं सबों का अंतर्भाव इन्हीं विद्याओं में हो जाता है। तो अष्टादश प्रकार की जो विद्या है उन सभी विद्याओं में अधिक से अधिक विद्याओं का प्रादुर्भाव मिथिला में हुआ है। यदि हम दर्शन को देखते हैं तो दर्शन की उत्पत्ति मिथिला में है। वो चाहे मीमांसा दर्शन हो, चाहे न्याय दर्शन हो, चाहे वो वेदांत दर्शन हो, चाहे अन्य दर्शन हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, प्रायः अधिक से अधिक उत्पत्ति, विद्या की उत्पत्ति, अधिक से अधिक दर्शन की उत्पत्ति मिथिलांचल में यदि हुई है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। इसलिए इस अष्टादश विद्याओं की परिकल्पना यदि की गई है तो उनमें अधिक से अधिक विद्याओं का उत्पत्ति स्थान मिथिला है। मिथिला शब्द का उल्लेख
आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है। सबसे पहले पाणिनि का एक अष्टाध्यायी सूत्र है, व्याकरण के बहुत बड़े महनीय आचार्य पाणिनि हुए हैं। उसमें उनका एक सूत्र है मिथिलादयश्च। मिथिलादयश्च की व्याख्या करते हुए लिखा कि मथनाति पापम जहाँ सा मिथिला मध्यंते रिपवा जत्र सा मिथिला। जहाँ पर जन्म लेने से ही कलिबल नष्ट हो जाता हो वह क्षेत्र मिथिला है, और जहाँ पर शत्रुओं का मान मर्दन होता है उसका नाम है मिथिला। तो ऐसे जो मिथिला की भूमि है, उस मिथिला की भूमि के बारे में क्या कहा जा सकता है? वो वस्तुतः विद्या की भूमि है और यहाँ अधिक से अधिक विद्या की उत्पत्ति हुई है। कहने का अभिप्राय है कि मिथिला अन्य क्षेत्रों की तरह यह गौड़ नहीं है। यह पौराणिक काल से लेकर और ब्राह्मण काल से लेकर, ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर, वेदों से लेकर और आज तक की परंपरा में मिथिला का नाम सब जगह आता है। मिथिला के बारे में भागवत का जब भागवत की कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को जब सुखदेव कथा सुना रहे हैं, तो जहाँ मिथिला का वर्णन प्रसंग आया है वहाँ पर सुखदेव कहते हैं परीक्षित से कि हे राजन, ये मिथिलावासी ऐसे लोग हैं कि ये घर में रह करके भी द्वंद्व से मुक्त होते हैं, सुख दुख का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, ये हमेशा इन सबों से अलग होते हैं, ये आत्मा राम है, ये निरंतर आत्मा में रमण करते हैं। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगीश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। ये वो मैथिल है, ये आत्मविद्या विशारद है, ये आत्मा को छोड़कर और किसी विषय की चर्चा ही नहीं करते, निरंतर आत्मज्ञान में लगे रहते हैं। और द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि, सुख दुख ईर्ष्या राग द्वेष आदि जितने भी द्वंद्व हैं उन सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर के ये घर में विचरण करते हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो याज्ञवल्क्य ने कहा था, अरे मैत्रेयी आत्मा वार द्रष्टव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। इस आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, क्योंकि आत्मना वार कामाय सर्वम प्रियम भवति न तो सर्वाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के लिए ही दुनिया में हर सभी कुछ प्रिय हुआ करती है, सबके लिए सब प्रिय नहीं हुआ करती है। इसलिए ये मिथिला की भूमि आत्मा राम के लिए है, आत्मचिंतन के लिए है, आत्मा को जानने के लिए है, क्योंकि इस तरह की भूमि विश्व में कहीं भी प्राप्त नहीं है जहाँ द्वंद्वातीत होकर के आत्मा का चिंतन करे। तो ऐसी इस मिथिला की भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ है, सौभाग्य से हम लोग मिथिलावासी हैं। इसलिए ये जो गर्व होना ही चाहिए कि हम लोग मिथिला में रहकर और भगवती सीता की उपासना करते हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं, इसलिए यह हमारे लिए गौरव का विषय है। यद्यपि सभी विद्याएं वो चाहे किसी क्षेत्र की विद्या हो, वो मिथिला में पल्लवित पुष्पित और विकसित हुई है, फिर भी लोक गाथा के अनुसार लोक में एक धारणा है कि मिथिला दर्शन की भूमि रही है। मिथिला में दर्शन की परंपरा रही है, दर्शन की भूमि रही है। दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं। एक दर्शन शब्द का दृश्यते अनेनेति दर्शनम, दर्शन शब्द का अर्थ है नेत्र, दृष्टि, और दूसरा अर्थ है दृश्यते अलौकिका पदार्थ अनेनेति दर्शनम, जिसके द्वारा अलौकिक पदार्थ का दर्शन हो उसका नाम है दर्शन। तो शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र जो है वह अलौकिक पदार्थ को दिखलाता है। अलौकिक पदार्थ क्या है? जो परोक्ष सत्ता है, जो परमात्मा है, उसको बतलाने का साधन शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र के माध्यम से ही, दर्शन शास्त्र के द्वारा ही हम परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। क्योंकि कहा गया है अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जस्य नास्तं भेदः। अनेक संशयों को दूर करने वाला और परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला यदि कोई शास्त्र है तो वह शास्त्र ही है, और उसी शास्त्र के माध्यम से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तभी श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से हम आत्मा को जानते हैं। यह सौभाग्य प्राप्त है दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र की प्रसिद्धि
अपने आप में मिथिला में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सारी मिथिला की जो परंपराएं हैं वो दर्शन शास्त्र की प्रसिद्धि को लेकर चलती हैं, लेकिन यह कथानक अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि दर्शन ही मिथिला का जो क्षेत्र है वह दर्शन का ही क्षेत्र है, ऐसी बात नहीं है। मिथिला की प्रसिद्धि और परंपरा विद्या की सभी क्षेत्रों में है, चाहे वो व्याकरण की हो, चाहे वो मीमांसा दर्शन की हो, चाहे वो न्याय की हो, चाहे सांख्य की हो, चाहे आधुनिक विषयों की हो, चाहे वो मैथिली की हो, चाहे हिंदी की हो, सभी क्षेत्रों में मिथिला की भूमिका अग्रणी रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मिथिला को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ये अनंत प्रतिभा का उद्गम स्थान है। जैसे कश्मीर में केसर पैदा होता है, उसी तरह से विद्या रूपी जो केसर है वो मिथिला में पैदा होती है, और मिथिला के लोग उस केसर के समान है जिनकी उत्पत्ति मिथिला में होती है और वो विद्या की सेवा करते हैं। यहाँ के विद्वान सर्वतोमुखी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनकी प्रतिभाएं जैसे दर्शन शास्त्र में जागृत रही है, वैसे ही अन्य शास्त्रों में भी विस्तृत रही है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेद के 6 अंग हैं। 6 अंग का अध्ययन तो मिथिला में होता ही है, क्योंकि षडंगो देवो अध्ययश्च। 6 अंग का यदि अध्ययन नहीं होगा तो वेद का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो वेद के अध्ययन के लिए 6 अंगों के अध्ययन की आवश्यकता है, इसलिए षडंगो वेदो देवो अध्ययश्च, 6 अंग के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। ये तो अनिवार्य विकल्प है, लेकिन दर्शन शास्त्र एवं साहित्य शास्त्र भी मिथिला ने अपने लोकोत्तर वर्णना दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र में और साहित्य शास्त्र के माध्यम से मिथिला ने अपनी लोकोत्तर वर्णना शक्ति से न केवल भारत को अनुप्राणित किया है, अपितु विश्व को अनुप्राणित किया है। मित्रों, आप लोग जानते होंगे कि आज भी शंकर का जो ब्रह्म सूत्र है, व्यास का जो ब्रह्म सूत्र है, उस ब्रह्म सूत्र पर शंकर की व्याख्या है, भाष्य है, और उस शंकर के भाष्य पर आपके अंधराठारी के प्राचीन आचार्य पंडित वाचस्पति मिश्र की भूमिका, उनकी भामती टीका है। यदि भामती टीका का अध्ययन आज नहीं किया जाए, यदि उसका अध्ययन न हो, तो शंकर का जो महाभाष्य है उसका अध्ययन अधूरा है। संपूर्ण विश्व आज उस भामती टीका के पीछे अवनत है, और उस टीका की महत्ता इतनी है कि सारा विश्व आज उसको स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसके सिद्धांत इतने अकाट्य और इतने अमूल्य है कि उसको जाने बिना हम वेदांत के सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए एक भामती प्रस्थान नाम का एक प्रस्थान ही चल पड़ा। जैसे वेदांत दर्शन में विवरण प्रस्थान है, उसी तरह से भामती प्रस्थान भी स्वतंत्र रूप से चल पड़ा है। तो यह उसकी विशेषता है, दर्शन की विशेषता है, इसी तरह से साहित्य की विशेषता है। तमाम शास्त्रों की अपनी अपनी विशेषता है, और जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसी में देखेंगे कि मिथिला की भूमिका अग्रणी रही है। दर्शन की परंपरा में गौतम, कणाद, कुमारिल भट्ट, मंडन, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, गंगेशोपाध्याय, वर्धमानोपाध्याय, उद्योतकर, गोकुलनाथोपाध्याय, अयाची, शंकर, पंडित बच्चाध्याय, महामहोपाध्याय, बालकृष्ण मिश्र प्रभृति विद्वानों का नाम जहाँ स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। ये सारे आचार्य हमारे दर्शन के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर की सिद्धि की है और अपने तर्कों के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध किया। क्योंकि बौद्धों का उस समय साम्राज्य था, और बौद्ध वेद की निंदा करते थे, वेद के प्रामाण्य को अस्वीकार करते थे। हमारे दार्शनिकों ने बौद्धों के तर्कों को खंडित किया और सनातन धर्म की स्थापना की, वैदिक मार्ग की स्थापना की, और वैदिक मार्ग के आधार पर ईश्वर की सिद्धि की। और उसके अंतिम आचार्य उदयनाचार्य हुए, जिन्होंने न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर की सिद्धि की, ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया। तो ये जो न्याय दर्शन की परंपरा है, यह जो इतने वर्षों तक चली है, 600-700 वर्षों तक अबाध गति से,
जो गौतम के सूत्र पर तमाम व्याख्याएं हुई, कणाद के सूत्र पर तमाम व्याख्याएं हुई और हमारे आचार्यों ने उसको पल्लवित, पुष्पित और विकसित किया और उन परंपराओं को आगे तक बढ़ाया। तो स्वाभाविक बात है कि ये परंपराएं विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। एक गौतम का सूत्र है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांतावय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, फलजाति, निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ये गौतम का पहला सूत्र है, ये न्याय दर्शन का पहला सूत्र है और इसी सूत्र पर इतनी व्याख्याएं हुई, इतने शास्त्रार्थ हुए, इतने खंडन मंडन हुए कि 600-700 वर्ष तक अनवरत व्याख्याएं होती रही और खंडन मंडन होता रहा और 11वीं शताब्दी तक इसका समाधान नहीं हो सका। इसलिए मिथिला की जो परंपरा है, मिथिला का जो चिंतन है, वह चिंतन आज विश्व में कहीं आपको मिलने को नहीं है। ये बात अलग है कि अन्य चीजों में, अन्य धनादि में विश्व बहुत आगे हो सकता है, अन्य चीजों में विश्व का स्थान बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन विद्या के क्षेत्र में, विद्या के चिंतन के क्षेत्र में, गहराई के क्षेत्र में जो गौरव मिथिला को प्राप्त है, जो इस भूमि को प्राप्त है, वह गौरव और किसी क्षेत्र में और किसी जगह को प्राप्त नहीं है। मिथिला विद्या के क्षेत्र में सर्वाग्रणी रही है। जहाँ दर्शन की बात हुई, वहाँ व्याकरण की परंपरा में भी हम आते हैं। व्याकरण के क्षेत्र में महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र, खुद्दी झा, महावैयाकरण दीनबंधु झा, महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, हल्ली झा प्रभृति विद्वानों का नाम भी उल्लेखनीय है। ये व्याकरण के अभूतपूर्व विद्वान हुए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं से न केवल मिथिलांचल को आलोकित किया है, अपितु पूरे भारत को आलोकित किया है, विश्व को आलोकित किया है। इनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी विभिन्न जगहों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती हैं और आज इनकी रचनाओं को पढ़कर लोग अपने को विद्वान कहते हैं। और स्थिति तो यह पहुंच गई है कि इन लोगों की लिखी हुई जो रचनाएं हैं, अब उसको समझने वाले भी लोग नहीं रह गए हैं, उसको पढ़ने वाले भी लोग नहीं रह गए हैं, क्योंकि जितना श्रम अपेक्षित है संस्कृत विद्या को बचाने और पढ़ने के लिए, उतना श्रम आज की पीढ़ी नहीं कर रही है। क्योंकि संस्कृत विद्या का अध्ययन एक तप है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भीषणम चैव वांगमयम तप उच्यते। यह स्वाध्याय जो है वाणी का तप है और तपस्वाध्यायाभ्याम मा प्रमजितव्यम। तप और स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। आज की पीढ़ी तप और स्वाध्याय से प्रमाद कर रही है। इसीलिए विद्या, जितनी विद्या पल्लवित और पुष्पित होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि विद्या बिना परिश्रम के बिना विद्या सफल नहीं होती है, परिश्रमा बिना विद्या होती है। दूसरी बात, संस्कृत पढ़ने के लिए आज लोग नहीं चाहते हैं। संस्कृत से लोगों की अरुचि हो रही है और कंप्यूटर का युग, विज्ञान का युग हो गया है, इसलिए संस्कृत की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत नहीं पढ़ने वाले जो लोग हैं वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। धनादि कमा लेना एक अलग बात है, लेकिन आत्मसंतुष्टि यदि हम चाहते हैं तो संस्कृत का अध्ययन अत्यावश्यक है। संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान निहित है उसको जाने बिना हम अपने को नहीं पहचान सकते हैं। तभी तो नचिकेता ने जमराज को कहा था, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है, धन से तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति का साधन यदि है तो विद्या है, और विद्या से ही मनुष्य की तृप्ति होती है। जब मनुष्य आत्माराम हो जाता है, हम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म का जब बोध हो जाता है, तत्वमसि श्वेत केतु का जब बोध हो जाता है, तब मनुष्य तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह बात संस्कृत विद्या में है, यह बात संस्कृत शिक्षा में है। इसलिए मेरा लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अपने घरों में संस्कृत का वातावरण बनाएं और संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान निहित है उसको समझने का कोशिश करें। क्योंकि संस्कृत में जो ज्ञान निहित है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, वो सभी लोगों के सुख के लिए है, सबों के सौहार्द के लिए है, सबों से प्रेम करने के लिए है। और यह विद्या संगच्छध्वम संपदध्वम शंभो मनान जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। सबको साथ लेकर चलने की बात बताती है, सबके साथ प्रेम स्नेह करना सिखलाती है। यह विद्या सबों के हित के लिए है।
भूमि विद्या को लेकर प्रसिद्ध रही है। आगे मिथिला की सभी परंपराएं नयनाभिराम वस्तुत्व हैं। तभी तो किसी ने कहा है धर्मस्य निर्णयो गेयो मिथिला व्यवहारतः। मिथिला की जितनी भी परंपराएं हैं वो सभी ग्राह्य हैं और सभी अस्तुत्य हैं। किसी ने कहा है कि धर्मस्य निर्णयो गेयो मिथिला व्यवहारतः। धर्म का निर्णय, धर्म की जो परंपरा है वो मिथिला के व्यवहार से जानना चाहिए। मिथिला का जो व्यवहार है वह शास्त्र अनुमोदित है। प्रातः काल से लेकर सायं काल तक जितना भी व्यवहार हम करते हैं वह सब व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार है, शास्त्र पर अनुमोदित है और शास्त्र के अनुसार ही हम लोगों का कार्यक्रम चलता है। इसलिए यदि हम मिथिला के व्यवहार को समझ लेते हैं और समझाते हैं, दूसरों को भी अनुप्राणित करते हैं, तो ये सबके लिए उन्नति का कारण है। इसलिए मिथिला अपने आप में अग्रगणी है। मिथिला के सिद्धांत, मिथिला के पक्ष सबों के हित के लिए है। इसलिए मिथिला का आदर होना चाहिए और मिथिला के व्यवहार का प्रचार भी होना चाहिए। तभी तो मनु ने कहा था एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। यहाँ के जो रहन सहन है, विचार है, जो उद्बोधन है, जो संस्कार है, उसको विश्व के सभी प्राणियों को सीखना चाहिए। क्योंकि यह ऐसा दर्शन है जिससे मनुष्य सुसंस्कृत हो जाता है, सभ्य हो जाता है, मनुष्य मनुष्य बन जाता है। यह मिथिला की परंपरा में है। इसलिए मिथिला के संस्कार को, मिथिला की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। मुख्य रूप से यह क्षेत्र धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है, तो मिथिला मोक्ष की भी भूमि है। क्योंकि यहाँ जन्म लेने से ही मुक्ति हो जाती है। यहाँ के बारे में कहा गया है कि यहाँ के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थाटन की जरूरत नहीं है। यह स्वयं त्रिभुज है, यह स्वयं मुक्ति का क्षेत्र है। यहाँ जन्म लेने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। इतनी विशेषता इसकी है। जहाँ अयोनिजा सीता स्वयं अवतरित होती है, वहाँ का विशेषता का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ भगवती स्वयं कालिदास के रूप में अवतरित होकर साहित्य शास्त्र की सृष्टि करती है। मित्रों, आप लोगों ने, आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं, यहाँ यह किंवदंती और प्रामाणिक भी ये बात हो चुकी है कि कालिदास मिथिला के थे और उच्चैठ भगवती की उपासना करके विद्या अर्जित की थी और स्वयं कालिदास भगवती काली के रूप में ही अवतरित थे। आप ये बताइए कि कालिदास जैसा कवि मिथिला में हुआ और कालिदास की जो रचनाएं हैं, 3 नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक हैं। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये इनके काव्य हैं और ऋतु संहार भी इनके काव्य हैं। लेकिन आज तक 2500 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या कोई दूसरा कालिदास हुआ या कोई दूसरा कालिदास नहीं हुआ? तो कालिदास की जो रचनाएं हैं उसके जैसी कोई रचनाएं लिखी गई नहीं, लिखी गई। कोई दूसरा कालिदास नहीं हुआ। और जो रचनाएं कालिदास की है, जो नयनाभिराम है, आज उस रचना को पढ़कर और देखकर सारा विश्व, चाहे वो पौरस्त्य हो चाहे वो पाश्चात्य हो, दोनों देशों के लोग सिर झुकाकर प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वस्तुतः कालिदास कालिदास हुआ। ये मिथिला का सौभाग्य है, ये मिथिला का गौरव है कि ऐसा कवि मिथिला में हुआ जिसकी रचना की तुलना आज भी किसी काव्य से नहीं की जा सकती है। वह अनन्वय है, वह अपने आप में बेमिसाल है। एक अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़कर सारा विश्व नतमस्तक हो जाता है और सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि ऐसी प्रतिभा भी हुआ करती है जो इस तरह का नाटक और इस तरह के काव्य को लिखता है। इस पर सोचना होगा कि हमको अतीत में जाना होगा, क्योंकि संस्कृति जो आती है वो अतीत से आती है, वो पीछे से आती है। हमको अतीत को भी देखना होगा कि हम क्या थे, हमारी परंपरा क्या थी, हमारी साधना क्या थी। ये अतीत को बिना देखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज उस तरह की कविता का निर्माण नहीं हो रहा है, आज उस तरह के नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। यद्यपि लिखे जा रहे हैं, परंपराएं चल रही हैं, कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से जो कालिदास के काव्य में जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उस तरह की रचनाएं आज नहीं लिखी जा रही हैं, उस तरह के काव्य का निर्माण नहीं हो रहा है। क्योंकि काव्यम जातु जायेत कस्यचित् प्रतिभावतः, कभी कोई नहीं हो सकता है।
कभी कोई बिरला ही हो सकता है जिसके अंदर में प्रतिभा हो। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु के निर्माण में क्षम जो प्रज्ञा है उसका नाम है प्रतिभा। अपूर्व पदार्थ का निर्माण करने वाली जो प्रज्ञा होगी वही प्रतिभा होती है, और प्रतिभावान जो व्यक्ति होता है वही काव्य का निर्माण करता है। इसीलिए तो आनंद वर्धन ने कहा, सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निस्यंद माना महताम कवीनाम अलोक सामान्यम अभिव्यक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। जिसके अंदर प्रतिभा होती है वही काव्य का निर्माण करता है। प्रतिभावान ही नाटक और काव्य लिख सकता है। और प्रतिभा क्या है? अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। और तभी प्रतिभा का निरूपण करते हुए अभिनव गुप्त ने लोचन में लिखा, जदुन्मीलन सत्यैव विश्वम उन्मीलति क्षणात् स्वात्मायतन विश्रांताम वंदे ताम प्रतिभाम शिवाम। यह शरीर के अंदर विद्यमान जो आत्मा राम है वही तो प्रतिभा है, जिसके उन्मीलन से सारा विश्व उन्मीलित होता है, जिसके निमीलन से सारा विश्व निमीलित होता है। ऐसी जो प्रतिभा है स्वायतम में विश्रांत है, उस प्रतिभा को नमस्कार करें, उस प्रतिभा को जागृत करें, तभी जाकर काव्य का निर्माण हो सकता है। और काव्य का निर्माण जब होता है तो फिर उसी तरह की प्रतिष्ठा, कालिदास जैसी प्रतिष्ठा लोगों में मिलती है। इसीलिए आनंद वर्धन ने कहा, अस्मिन अति विचित्र परंपरा वाहिनी संसार दूसरा पंचसा वा महाकवय। यह इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा विश्व है, लेकिन आज भी यदि कवि की गणना की जाती है तो उंगली पर दूसरा पंचसा वा महाकवय 2, 3, 4 कवियों का नाम आता है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास और कालिदास, यही नाम आज भी कवियों के नाम पर आते हैं। तो आप बताएं कि इतनी बड़ी परंपराएं चल रही हो, हजारों करोड़ों अरबों की परंपराएं चल रही हो, लेकिन कवियों के बारे में जब हम गिनती करते हैं तो व्यास और वाल्मीकि और कालिदास का नाम आते आते समाप्त हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये साधना के बिना संभव नहीं है, ये तप के बिना संभव नहीं है। मिथिला तप की भूमि है, मिथिला साधना की भूमि है, मिथिला तंत्र की भूमि है, मिथिला कर्म की भूमि है, भोग की भूमि भी है, लेकिन सबसे पहले मिथिला साधना की भूमि है, तंत्र की भूमि है। हम लोग अतीत को देखें, अपने बच्चों को वो संस्कार डालें ताकि हमारे परिवार में कालिदास जैसे युवक उत्पन्न हो और इस तरह की काव्य का निर्माण करें। आगे भी हम लोग अपने साधना से विद्या को पल्लवित करें। जिन विद्वानों ने साहित्य विद्या की साधना से मिथिलांचल को अलंकृत किया है, उनकी ओर ध्यान देते हुए कतिपय उदाहरण हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 14वीं शताब्दी में विद्यमान महाकवि विद्यापति, 14वीं शताब्दी से पहले मैंने कालिदास की चर्चा कर दी है। कालिदास के बाद बीच में उस तरह के कोई कवि नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने 14वीं शताब्दी से लिया है। महाकवि विद्यापति की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, एक पुरुष परीक्षा व दूसरी प्रश्नोत्तर मालिका। ये दोनों रचनाएं उनकी मौलिक है, भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन विषय गांधीर्य की दृष्टि से महनीय है। विद्यापति वस्तुतः विद्यापति कवि नहीं है, विद्यापति तो विद्या के पति हैं। विद्या या पति विद्यापति, लोग विद्यापति नाम समझते हैं, विद्यापति उनका नाम नहीं है, वो विद्या के पति हैं, स्वामी हैं। संस्कृत में भी लिखते हैं, मैथिली में भी लिखते हैं, अभट में भी लिखते हैं, और तमाम भाषाओं में वह भोजपुरी में भी लिखते हैं, मगही में भी लिखते हैं। उनकी भाषाओं में, सभी भाषाओं का सुतल छलो हम गरबा रे, सुतल छलो हम घरवा रे गरबा मोतिहार भेल जखन भिन सरवा रे किया आयल हमार। अब देखिए उनकी कविता में कैसे भोजपुरी का पुट है। तो कवि जो होता है वो क्रांतदर्शी होता है, वो भूत भविष्य और वर्तमान को भी जानता है, सभी भाषाओं पर उसका कमांड होता है। कभी किसी क्षेत्र का नहीं होता, कभी किसी बात का नहीं होता, कभी किसी विषय का नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति यथासमय विरोचते विश्व तथेदम परिवर्तते। वो स्वयं स्रष्टा होता है, वो जैसा चाहता है वैसा विश्व का निर्माण करता है। कब ब्रह्मा के सृष्टि में 9 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, कवि की सृष्टि में 9 रस होता है, वो स्वतः प्रजापति होता है। इसलिए विद्यापति विद्यापति थे, और उनकी रचनाओं में जो स्वर गांधीर्य है, जो सरसता है, सरलता है, जो भाषा का सौष्ठव है, वो शायद ही किसी कवि में देखने को मिले। इसलिए उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इसके बाद 14वीं शताब्दी में रचनाकार रुचिकर कवि हैं, उनकी रचना निरोष चरित महाकाव्य है।
निरोष्ट चरित काव्य का मतलब है जिसमें ओष्ठ का समावेश नहीं किया गया। ओष्ठ का मतलब है उपपदमानिया नाम ओष्ठो। जब काव्य का निर्माण करते हैं तो कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग सभी वर्गों के वर्ण उसमें आते हैं। लेकिन उस कवि की विशेषता देखिए कि संपूर्ण महाकाव्य में उपपदमानिया नाम ओष्ठो पवर्ग, प, फ, म का कहीं पवर्ग के वर्ण का कहीं प्रयोग ही नहीं किया है। अब बताइए, इतनी प्रतिभा के धनी कवि जो अपने काव्य में पवर्ग का निवेश ही न करे, ये कितनी बड़ी प्रतिभा होगी उस कवि की। तो उनका निरोष्ट चरित महाकाव्य है। इसी तरह से महामहोपाध्याय भानुदत्त मिश्र का कुमार भार्गवीय चंपू, रस पारिजात तथा गीत गौरीपति काव्य है, जिनमें परशुराम एवं शिव आदि का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। महामहोपाध्याय रत्नपति 1500 ईस्वी का हर विजय महाकाव्य है जो 50 सर्गों में है। हर विजय महाकाव्य का एक भाग संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य में पढ़ाई भी होती है। उसमें 50 सर्ग हैं जिसमें त्रिपुरासुर पर विजय का वर्णन किया गया है। अब इतना विशाल काव्य है जो पुरातन जो काव्य है, भारवी के किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध या नैषधि चरितम, इन तीनों काव्यों से कथमपि उत्तम नहीं है और आकार में विशाल है और पद्य का जो लालित्य है वो भी बहुत सुंदर है और परीक्षाओं में भी है, उस पर तमाम शोध हो रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि प्राक्तन काव्य जिन लोगों ने लिखा और प्राक्तन काव्य जो लिखे गए हैं सारी चीज़ें सारे गुण उसी में है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी हमारे मिथिलांचल में जिन काव्यों का निर्माण हुआ है उनमें भी वो सारे तत्व हैं, गुण हैं, अलंकार है, रीति है, वृत्ति है, काव्योचित जितने भी गुण हैं वो सब उस काव्य में है और आवश्यकता है उसको देखने की, पढ़ने की और उसका मूल्यांकन करने की। परीक्षाओं में भी इन काव्यों का अध्ययन किया जा रहा है, लोग शोध भी कर रहे हैं। महामहोपाध्याय हरिहरोपाध्याय की रचना है हरिहर सुभाषितम, इनकी मौलिक रचना है और काव्योचित गुणों से संपन्न है। ये इनकी अपनी मौलिक रचना है और काव्य के सही गुण इसमें विद्यमान है। इसी प्रकार वंशमणि झा का हरिचरित महाकाव्य, कृष्ण दत्त का गीत गोपीपति काव्य भी मौलिक रचना है और काव्य के सर्वांग गुणों से सुसज्जित है। महामहोपाध्याय विद्याकर का विद्याकर सहस्त्रकम सुभाषित संग्रह है जिसमें 1000 संग्रह है, सुभाषित का संग्रह किया गया है। चंद्रदत्त झा का भक्तमाल महाकाव्य है। महाकवि जीवन झा का प्रभु चरित्र महाकाव्य है। कवि शेखर बद्रीनाथ झा जो सरसपाही के थे, राधा परिणय महाकाव्य है। कवि शेखर झा की 2 रचनाएं बहुत विशाल और विस्तृत रचनाएं हैं। मैंने उनका दर्शन भी किया है। 1974 में नीर घाट पर वो काशी में मरने के लिए गए थे, मैंने प्रणाम किया था। नीर घाट पर वो थे उस समय। उनके रसगंगाधर जैसे साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, उस रसगंगाधर पर उनकी चंद्रिका टीका है और एक ध्वनिया लोक साहित्य के बहुत प्रौढ़ ग्रंथ हैं, उस पर उद्योत टीका है। तो दोनों टीकाएं छपी हुई हैं और दोनों टीका के माध्यम से आचार्य लोग पढ़ाते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम में ये पुस्तकें निर्धारित हैं। ये उनकी टीकाओं को देखकर, उनकी व्याख्याओं को देखकर यह लगता है कि वास्तव में मिथिलांचल की भूमि और मिथिलांचल की प्रतिभा कितनी धनी है। क्योंकि यदि रसगंगाधर पर उनकी टीका न पढ़ी जाए तो शायद रसगंगाधर जैसे ग्रंथ को लगाना कठिन हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी उस टीका को पढ़कर ही रसगंगाधर की पंक्ति को लगाते हैं और ध्वन्यालोक में जो उद्योग टीका है वह उसको पढ़कर ध्वन्यालोक की पंक्ति को लगाते हैं। यह है मिथिलांचल की देन, क्योंकि मिथिलांचल के विद्वानों ने, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मिथिलांचल के पंडितों ने, विद्वानों ने कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, चाहे दर्शन हो, चाहे साहित्य हो, सभी शास्त्रों पर कलम उठाया और सभी पर लिख दिया और सबों पर व्याख्या की है। और बिना मिथिलांचल के पंडितों की व्याख्या के बिना उस ग्रंथ की प्रामाणिकता नहीं हुई। जब मिथिलांचल के पंडितों ने व्याख्या कर दी, टीका लिख दी, उस ग्रंथ की प्रामाणिकता हो गई और वह सुलभ हो गया लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ऐसी कड़ी में पंडित बद्रीनाथ झा की विशेषता है। मैंने उनको देखा है, उनके ग्रंथ के बारे में जितना कहा जाए वो उतना ही कम होगा। आज भी 2 वैल्यू में वो रसगंगाधर है और आज भी वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है।
परमेश्वर झा का मंदाक्रांता में लिखित उत्तर मेघ है, कालिदास का पूर्व मेघ और उत्तर मेघ तो है ही, लेकिन परमेश्वर झा जी का भी मंदाक्रांता में उत्तर मेघ है। गोकुलनाथ उपाध्याय का रस महारणव, बाबू छेबधारी सिंह जी का सूरत चरित महाकाव्य है। विद्या रामचंद्र मिश्र विद्या वाचस्पति रामचंद्र मिश्र सम्मानित अध्यापक थे और यहाँ साहित्य विभाग जब विश्वविद्यालय में पीजी खुला था उस समय फाउंडर साहित्य विभागाध्यक्ष थे। उनकी रचना वैदेही चरितम है, बहुत अच्छे विद्वान थे साहित्य शास्त्र के, और वैदेही चरितम महाकाव्य है, उस पर शोध कार्य हो रहे हैं, उसकी संस्कृत में टीका भी छप गई है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध कार्य पर लोग अपना उस पर शोध कार्य कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से उनकी रचना भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है और लोगों की दृष्टि में उसकी उस रचना का बड़ा आदर है, बहुत अच्छे विद्वान थे। इसके आगे पशुपति झा, कविवर पशुपति झा का नेपाल साम्राज्योदयम है, इनका भी इनकी मौलिक रचना है, लोक प्रसिद्ध है। इसी तरह आनंद झा जो सिंहवाड़ के थे, दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी ध्वनि कल्लोलिनी है जो ध्वनियालोक पर उनकी लिखी गई है, बहुत आदरणीय पुस्तक है। कवि शेखर का माला विजय काव्यम, हरिदेव मिश्र की जहांगीर बिरुदावली, भीम मिश्र का गीत शंकर, महामहोपाध्याय चंद्रदत्त झा का भक्तमाल, महाकाव्य गीत काशी पति महाकाव्यम आदि बहुत से विद्वानों की रचनाएं हैं और ये सभी उनकी मौलिक कृति है। श्री कृष्ण बिरुदावली, महाउपाध्याय आखी झा की कृष्ण पंचाशिका, परमेश्वर झा का खंडबला राज बिरुदावली संग्रह, यक्ष समागम, ऋतु वर्णनम आदि काव्य प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय मोहन मिश्र की राधानयन द्विशती के ऊपर आचार्य श्रद्धेय महाउपाध्याय बालकृष्ण मिश्र जी की टीका है जो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी टीका है। और स्वयं महामहोपाध्याय की लक्ष्मेश्वरी चरितम एक काव्य भी है जिसमें अलंकारों का न्याय दर्शन के माध्यम से परिष्कार किया है। उनकी विद्वत्ता के बारे में क्या कहा जा सकता है, मालवीय जी उनको यहाँ से हिंदू यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के अध्यक्ष के रूप में ले गए थे और अकाट्य विद्वान थे। एक बार बड़ौदा में शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शास्त्रार्थ में भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान आए थे और उसमें अध्यक्षता के लिए महाउपाध्याय बालकृष्ण मिश्र जी को बुलाया गया था। और वहाँ जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो दो पक्षों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, तो एक करोड़ पत्र न्याय दर्शन में होता है, उस करोड़ पत्र के बारे में जब चर्चा हुई तो किसी ने कहा कि ये बातें नहीं लिखी हुई है, तो महाउपाध्याय ने कहा था को अत्र ब्रूते अत्र नास्ति अमूत्र लिखितम वर्तते, इस करोड़ पत्र में ये बातें लिखी हुई है। तो विश्व भारत का उस समय जितने भी करोड़ पत्र थे भारत में, सबों का अध्ययन उन्होंने किया था, सब करोड़ पत्र उनकी दृष्टि में थी। तो ऐसे विद्वान इस मिथिला में हुए, बालकृष्ण मिश्र उनकी भी लक्ष्मेश्वरी चरितम है। इसी तरह से और भी बहुत सी रचनाएं हैं। पंडित बच्चा झा जी का सुलोचना माधव है, पंडित कृष्णानंद झा जी का मुक्तक मालिका, राम किशोर झा जी का मुक्ता शतकम, काशीनाथ मिश्र जो यही साहित्य विभाग के अध्यक्ष थे, उनकी मारदहन मंजरी हर्ष चरित कीर्तिमाला सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। गंगानाथ झा कविंद्र का भृंगदूत खंड काव्य है जिस पर चेतनाथ झा जी की टीका है। खंड काव्य की दृष्टि से यह काव्य मेघदूत की समानता धारण करता है। शंकर मिश्र का रसारणव काव्य है जिसमें 329 पद्य है, 63 उल्लास है। महाउपाध्याय गोविंद ठाकुर की काव्य प्रकाश पर प्रदीप टीका है, अपने आप में साहित्य शास्त्र के स्वतंत्र ग्रंथ है। जैसे वेदांत में भामती का स्वतंत्र अस्तित्व है, उसी तरह से काव्य साहित्य शास्त्र में काव्य प्रकाश के ऊपर जो प्रदीप टीका है गोविंद ठाकुर की, वो स्वतंत्र अस्तित्व है, वो स्वतंत्र ग्रंथ है। 120 टीकाएं काव्य प्रकाश की हो चुकी है, लेकिन 120 टीका होने के बाद भी आज के दिन में यदि काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका गोविंद ठाकुर की नहीं पढ़ी जाती है तो वह व्यक्ति काव्य प्रकाश के तत्व को नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। यह है विशेषता मिथिला की साहित्य की। इसलिए वह जो परंपरा है मिथिला की, शास्त्र चिंतन की जो परंपरा है, वह नयनाभिराम है और वह सिर्फ मिथिला के लिए नहीं, वह विश्व के लिए दृष्टांत है। गोविंद ठाकुर के पुत्र देवनाथ ठाकुर थे जिनकी 6 पुस्तकें हैं, तंत्र कौमुदी, मंत्र कौमुदी, अधिकरण कौमुदी, नानार्थ कौमुदी, काव्य कौमुदी आदि ग्रंथ उपलब्ध है। एक पुस्तक लिखने के लिए तो मनुष्य को न जाने क्या क्या करना पड़ता है।
6 पुस्तकें जिनके परिवार में एक लड़का लिख रहा हो। बताइए विद्या की क्या वहाँ महत्ता थी, विद्या को कैसे आत्मसात किया गया था, क्या उपासना थी। यही तरह की पुस्तकों को लिखकर साहित्य शास्त्र के भंडार को समृद्ध किया गया। इसी तरह से दुखमोचन झा का मृगाक्षी शतकम, मुकुंद बख्शी झा का जनेश्वरी चरितम, लक्ष्मीपति चरितम भी किसी चरित्र काव्य की तुलना में चमत्कार सुने नहीं है। पंडित बाणी झा का चकोर दूतम खंड काव्य के रूप में सर्वथा प्रसिद्ध है। पंडित लेखनाथ झा का रस चंद्रिका, वर्षा हर्ष काव्यम, जीवनाथ झा का कामेश्वर प्रतापोदयम, रामानंद ठाकुर की श्रृंगार शतकम, मदन मंजरी, गीत गोपीश्वरम, कृष्ण रहस्यम, चंद्रिका, ये 4 रचनाएं सुप्रसिद्ध है। अधुनातन कवियों में पंडित रामजी ठाकुर जो अभी अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनकी वीर सावरकर चरित महाकाव्य है, प्रेम रहस्य खंड काव्य है, ये सर्वथा हृदय वस्तुत्व है। वो निरंतर साधना में लगे रहते थे, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी हुए थे और साहित्य के बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। और गोविंद ठाकुर की वंश परंपरा में वो आते थे, वो अंतिम गोविंद ठाकुर के परंपरा में वो अंतिम कड़ी के विद्वान थे। पंडित प्रवर जयवंत मिश्र जो संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, उनकी भी महामानव चंपू है, कई महाकाव्य हैं, नाटक हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन में लगे हुए हैं, कोर्स में निर्धारित हैं। इस तरह से बहुत से और भी आचार्य हैं, डॉक्टर जयवंत मिश्र, काशीनाथ मिश्र, पंडित रामजी ठाकुर प्रभृति विद्वान, इन सबों को साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला है, राष्ट्रपति सम्मानित भी हैं और इनकी रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगी हुई हैं, सभी जगह पढ़ाई जाती हैं और ये आदर के पात्र हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिथिला में काव्यों की परंपरा 14वीं शताब्दी से अनवरत आ रही है। आज भी विद्वान लिख रहे हैं और लिखे जा रहे हैं और कोई भी रचनाएं किसी से कम नहीं है। प्रतिभा का मोहताज मिथिलांचल नहीं है। मिथिला की प्रतिभा सिर्फ मिथिला को ही प्रकाशित नहीं करती है, मिथिला की प्रतिभा संपूर्ण विश्व को आलोकित करती है। चाहे वो संस्कृत साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो दर्शन साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे आधुनिक विषय का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे वो IPS UPS हो, सभी जगह यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिभा से दुनिया को लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि संस्कृत साहित्य का जो मिथिला में जितना प्रचार प्रसार हुआ था और जो इसकी संस्कृत साहित्य को लेकर जो गौरव मिथिला का था, उसमें थोड़ी शिथिलता आ रही है। मेरा आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने परिवार में संस्कृत के प्रति संस्कार डालें और इस तरह से प्रोत्साहित करें कि संस्कृत में जो ज्ञान और विज्ञान निहित है उसका पल्लवन हो और उसको हम लोग समझें। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी नहीं स्वात्मा रामो, जब तक आत्मा के विषय में, आत्मा राम के विषय में हम नहीं सोचेंगे तब तक जीवन अधूरा है। और वो तभी हो सकता है जब हम संस्कृत का अध्ययन करें, हम संस्कृत में निहित जो ज्ञान है उसको अपनावें। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। या इसी तरह से यहाँ और भी कुछ लोग हैं, साहित्य शास्त्र की भूमिका नवीन काव्यकारों में डॉक्टर शशिनाथ झा हैं, लक्ष्मीनाथ झा हैं। इन्होंने मैथिल कवि नाम लघु काव्य संग्रह 2 भागों में, प्रथम भाग, द्वितीय भाग में इनका संपादन किया है। तो इस तरह से आज भी लोग ये सब काम कर रहे हैं, आज भी संपादन हो रहा है, आज भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये परंपरा सरस्वती रेशा घटे विगतिष्ठम भगवती न सादा कर्तव्य कभी रंगबद्य विषय। इस विषय में विषाद नहीं करना चाहिए। सरस्वती स्वयं अवतरित होकर इस परंपरा को बढ़ाती रहेगी और यह परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। और यह साहित्य की जो परंपरा है यह मिथिलांचल में आवाज गति से चलती रहेगी। इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मंचस्थ विद्वान हैं, इन सबों की शुभकामना से, सबों के आशीर्वाद से यह परंपरा आगे बढ़ेगी। और हमारे पुण्य जो महाराज हैं वो परोक्ष सत्ता के रूप में विद्वान हैं, सब जगह से आशीर्वाद देते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से यह विश्वविद्यालय, यह प्रांगण आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग मुझे बुलाया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि संस्कृत विद्या के बल पर आज मिला है, संस्कृत विद्या की बड़ी प्रतिष्ठा है। विश्वविद्यालय भी संस्कृत विश्वविद्यालय को दान दिया गया, तो वो संस्कृत की परंपरा आगे भी बढ़ती रहे, चलती रहे। एक सुसंस्कृत परंपरा कभी लुप्त न हो, आवाज गति से आगे बढ़ती रहे। क्योंकि एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षियो विदु,
सकाले नेह महता जो वो नष्ट परम तपा। जब परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, परंपराएं जब छिन्न भिन्न हो जाती है तो समाज भी नष्ट हो जाता है, समाज भी शिथिल हो जाता है। और जब परंपराएं जीवित रहती है तो समाज भी जीवित रहता है। इसलिए जो परंपराएं विरासत में हम लोगों को मिली है, संस्कृत की परंपरा, साहित्य की परंपरा, दर्शन की परंपरा, विज्ञान की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, नृत्य साहित्य की परंपरा जो भी मिली है, हम लोगों का यह कर्तव्य है कि न कुछ नवीन कुछ न कर सके, जो विरासत में जो परंपरा मिली है उसकी सुरक्षा तो हम लोग करें, उसको तो संरक्षित रखें, उसको बचाने के लिए तो प्रयास करें। और यदि हमारी परंपराएं बच जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए कौटिल्य ने कहा था कि जब राष्ट्र पर आपद धर्म आ जाए, जब राष्ट्र संकटग्रस्त हो जाए, तो अग्रजन्मा का यह कर्तव्य होता है कि वो अपनी विद्या, संस्कृति और सभ्यता को बचा ले। यदि विद्या, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता बच जाती है तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो जाता है। इसलिए यदि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति और विद्या की जो परंपरा है उसको हम लोग बचावे, प्राणपण से बचावे, जैसे भी हो बचावे। यदि वह जीवित हैं तो हम लोग भी जीवित हैं, यदि परंपराएं समाप्त हो जाएगी तो हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का विनम्र निवेदन प्रणाम करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन परंपराओं को लेकर आगे आएँ और महाराज के चरणों में, महाराज के कर कमलों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और माता जी जो भी साक्षात उस धर्म वर्ग, उस परंपरा की, आज 500 वर्ष की परंपरा की साक्षात अधिष्ठात्री हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और भगवान शिव से, शाम सदाशिव से शतायु की प्रार्थना करता हूँ कि उनको शतायु प्रदान करें। दिवे में सरदा सतम, पश्ये में सरदा सतम, हम लोग 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत आभार सर। और अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर को। सर